को इमाम बुखारी 3047 हदीस का नंबर है, इंटरनेशनल नंबर ले रहा है। फिर इमाम बुखारी 111 नंबर पे लेके आया, फिर इमाम बुखारी 1870 में लेके आया। हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं कि काला कुल तो अली जिन हल इंतकुम शैउन मिनल वही इल्ला मा फिल किताबिल्लाह। हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं मैंने मौला अलैहिस्सलाम का इल्म देखा, आपका इल्जाम अदराक शौक के फैसले करने देखे, तो मैंने मौला अलैहिस्सलाम से सवाल किया डरते डरते, ए अली आपके पास कुरान अल्लाह की किताब के अलावा भी कोई वही उतरती है, कोई वही में से इतना नॉलेज, इतना फहम, इतना अदराक, इतना शऊर, ऐसे चश्मे निकल रहे हैं आपके अंदर से इल्म के, वही नाज़िल हो रही है। तो मौला अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, इसका मतलब है हज़रत अबू जुहैफा समझ गए इतना गैर मामूली इल्म है मौला अलैहिस्सलाम के पास, इसीलिए उन्होंने ये सवाल किया ना। अब मौला अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, फरमाते काल अल्लाह वल्लज़ी फलकल हब्बत व बरअ नसबत मा अलमु इल्ला फहमन युतील्लाह रजुलन फिल कुरान। मौला फरमाते नहीं नहीं नहीं, कोई मुझ पर वही नाज़िल नहीं हो रही, मेरे पास यही कुरान ही है, यही किताब है, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो फहम, वो अदराक, वो इल्म दिया है कि मैं वो चीजें भी इससे अख्ज़ कर सकता हूं जो दूसरों को नहीं समझ आती। तो इस हदीस से पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा अय्याम में एक साहिब जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा गर्दानते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर मुनाजरों के चैलेंज ललकारते नज़र आए कि उन्होंने कहा मैं कुरान हदीस और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये साबित करूँगा कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं। उन्होंने तो नाउज़ुबिल्लाह अंबिया किराम का भी इस्तिस्ना नहीं किया। और पिछले दिनों उन्होंने एक जगह पे डिबेट की और उसमें उन्होंने एक रजिस्टर लिखाया वो जो लाए थे जनाब, उन्होंने बड़ी अच्छा रटा गर्दान की तरह पढ़ के सुनाया, हदीस नंबर इतनी, हदीस नंबर उतनी, और उन्होंने उसमें पता नहीं क्या। मेरी नज़र से उसका एक मुख्तसर सा क्लिप गुजरा जिसमें वो हज़रत यही हरकत फरमा रहे थे। उसमें वो कहते हैं बुखारी की हदीस नंबर इतनी फ़लानी फ़लानी। उनको जब साथ वाले आलिम कहते हैं कि सनद पढ़ दें तो कहते हैं आप मुझे इंटरप्ट ना करें, आप मुझे छेड़ें ना। यानी उस सनद पढ़ने की भी म्यार और इल्मी हैसियत उस बंदे की नहीं है। लेकिन मेरी नज़र से जो उनका एक साहिब का एक वो गुजरा क्लिप, उसमें वो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है, आपकी शान में उन्होंने वो मौलाना ने एक रिवायत पढ़ी, दो रिवायतें उन्होंने पढ़ी और दो रिवायतों में से साबित किया कि हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। हज़रत मौला अली पाक का इल्म बयान करने के बाद उन्होंने कहा देखें मौला अली के पास सबसे ज़्यादा इल्म था, इससे पता चला नबी अलैहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल मौला अली हैं, क्योंकि अफजल बंदा वो होता है जिसके पास ज़्यादा इल्म हो। अब यानी वो बेचारे इल्म से इतने आरी हैं, यानी अहले इल्म की मजलिस में तो वो उनके ऊपर हंसी आती है बैठकर कि वो इल्म से इतने आरी हैं, उनको फजीलत और अफजलियत के फ़र्क का पता ही नहीं चल सका। मिसाल है, एक सादी सी मिसाल है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनको 3 लाख हदीसें ज़ुबानी याद थी, चले 2 लाख जो गैर सही निकाल दें, 1 लाख सही हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को याद थी। दीगर आइमा की ज़्यादा मिसालें मिलती हैं, यहीं पर आ जाएं कि 1 लाख रिवायत उनको याद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहरी से 2 दिन या 16 दिन या 20 दिन पहले आका करीम अलैहिस्सलाम को एक सहाबी मिले, एक शख्स मिले, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए। 20 दिन में उनको 1000 हदीस भी ज़ुबानी याद ना हो सकी। अब क्या आप ये कह सकते हैं इमाम बुखारी को तो 1 लाख हदीसें याद थी, वो सहाबी जिन्होंने 20 दिन पहले कलमा पढ़ा, और कुतुब में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि इन्होंने 18 दिन पहले हुजूर की ज़ियारत की, इन्होंने विसाल से 4 माह पहले हुजूर की ज़ियारत की और सहाबी बने। अब उनको 1000 हदीस भी ज़ुबानी उस वक़्त याद अगरचे ना हो, तो क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि इमाम बुखारी को चूँकि 1 लाख हदीस याद है तो इमाम बुखारी उस सहाबी से अफजल है? ये इमाम बुखारी की फजीलत है कि उनको 1 लाख हदीस याद है, लेकिन अगर वो 1 करोड़ रिवायत भी याद कर लें, उस सहाबी रसूल के 1 सांस के बराबर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी न बन पाएगी जिन्होंने 1 लम्हा कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा है। ये फजीलत और अफजलियत का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है इन 2 चीज़ों में। खैर, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी बयान करने की जसारत न की। 2 रिवायतें मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी फ़लाँ किताब में लिखा है इल्म इतनी बड़ी फजीलत की दलील होता है, काल अल्लज़ीन दहु इल्मुम मिनल किताब। देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती ले आया तख्त, इल्म था, फजीलत मिल गई। अब देखें दरबार रिसालत में निगाह नबूवत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? 2 रिवायतें। सबसे पहले मेरे सामने सही मुस्लिम है,
اس کی حدیث نمبر 1532 ہے۔ کتاب المساجد اور باب الصلاۃ کے اندر باب من احق بالامامہ، باب ہے اس بیان میں کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار بندہ کون ہے۔ 1532 نمبر روایت صحیح مسلم کی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کو امامت وہ بندہ کروائے جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو، پڑھتا اچھا ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرات میں سب برابر ہیں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو میری سنت کو جو زیادہ جاننے والا عالم بندہ ہے، مصلی پر وہ کھڑا ہو جو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا قاری ہو۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امامت وہ کرائے جو قاری بھی سب سے بڑا ہو، عالم بھی سب سے بڑا ہو، جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو وہ امام بن جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی روایت اور حدیث نمبر 3682 ہے، 3682 نمبر روایت، اور حضرت فی مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کلیہما، جناب ابو شیخین کریمین کے جہاں ابواب مناقب کا باب ہے اس چیپٹر کے اندر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر ہو ان میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بندہ امام بن جائے۔ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں امامت وہ کرائے جو سب سے بڑا عالم ہے، دوسری طرف مصطفیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا بندہ امام بن سکتا ہی نہیں۔ پتہ چلا نگاہ نبوت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر علم افضلیت کی دلیل بنتا ہی ہے تو الزامی طور پہ میں ان حضرت صاحب سے کہتا ہوں نگاہ مصطفیٰ میں تو سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اگر آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار علم ہی ہے تو پھر بھی سب سے افضل حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو نگاہ مصطفیٰ نے سب سے بڑا عالم گردانا۔